मर्जी। आंटी कमा, अम्मा जी कमा, खाला जी कमा, की कमा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 12 साल हो गए हमारी शादी को। मेरे ध्यान में बस यही है कि मैं घर जाऊंगा काम पे से तो मेरा बारबी डॉल, मेरा भोलू घर में खाना पका रहा हो। मेरी ख्वाहिश बड़ी यानी 2 पौनियाँ करा के बिठा के लेके जाऊँ। इतने साल हो गए हैं शादी को, ज़िंदगी किस तरह से गुजरी? बहुत अच्छी, यकीन करें, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद है और बच्चे फिर भी, अब ये देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये घर से बाहर निकले हुए हैं। किधर जा रहे हो? कहीं भी नहीं, हम घर जा रहे हैं। किधर जा रहे हो? घर जा रहे हैं। तो आप इसने बच्चे क्या यहाँ पर कर रहे हो रोड पर? कोई बात है करने वाली? ये आप क्या कह रही हैं मुझे? बच्चे बैग वगैरह डाल के कहाँ जा रही हो? मैं अपनी बेटी को एकेडमी से लेकर घर जा रही हूँ। कौन सी बेटी? बेटी किधर है? ये मेरी बेटी। आप किसकी बेटी हो? दोनों बहनें हो? नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी मामा हूँ। ये आपकी बेटी है? जी मेरी ड्रामे बेटी डालेगा है। मेरे साथ? क्यों, मैंने आपसे बैग पहना हुआ है, ट्यूशन से आ रही हो और पता नहीं कहाँ फिर रही हो सर्दी में, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपसे ड्रामा क्यों करना है? तुम्हारा घर किधर है? ये साथ ही मेरा घर है। घर चलो ना जरा। चले चले आप आगे, चले आगे, मैं तुम्हारी तो तबीयत सेट करूंगा। चले चले। सर्दी में फिरने के शौक हुए हुए हैं, अजीब पता भी है कि स्कूल बंद हो गया सर्दी की वजह से, तो तुम लोगों के फिरना नहीं बंद हुआ? हद नहीं हो गई है? आ जाओ ना जरा। कितनी बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। एक मिनट बात तो सुने, इधर तो है। स्कूल बंद हो गए हैं, ठीक है, सर्दी की वजह से। आपके बच्चे, इन्हीं बच्चों की देखभाल के लिए स्कूल बंद किए गए हैं, बच्चे फिर भी रोड्स पर है। फायदा फिर? और ये अपनी बच्ची को लेने गई थी, ये मेरी वाइफ है वो। मैं आपके साथ ना इसमें मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक सीरियस बात कर रही हूँ कि इतने लोगों का, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा है, आपके बच्चे फिर भाई फिर और ये वाइफ है मेरी, मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मेरी वाइफ है। ये बच्ची का बस्ता पहन के खुद आ रही है, वो मेरी मजाक बेटी क्यों है। करना है आपसे? आप ये बताएं, हमारा आपको मजाक है कोई? ये मजाक ही है ये। आप ये मजाक नहीं, मैं अपनी बेटी का बैग पहन के तो मैं आ रही थी। आपकी ये कौन है? ये मेरी वाइफ है मदिया। आपको बिलीव नहीं हो रहा? मैंने जरा चुटकी कटी, मैं खुद ही काट लेती हूँ। ये मेरी वाइफ है। ये तो मेरा भालू बच्चे को लेने गया। मैं किसी ऐसे किसी के घर में नहीं जाती अंदर। मुझे तो आप ऐसे ही बड़े ड्रामेबाज लग रही हैं। नहीं नहीं, मेरी वाइफ है, वो मेरी बेटी है, वो जो अंदर गई है अभी अभी। तो ये इन्हीं में से है वो बेटी? हाँ हाँ, मेरी 3 बेटी हैं माशाल्लाह, इतनी इतनी हाइट की हैं। इन्होंने पैदा की है? इन्होंने ही की है। हाँ, मैंने ही पैदा की है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो लगता है अभी आपको भी पैदा हुए कम ही अरसा हुआ है। आपको जो मर्जी लगे। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 30 हैं? 30 साल इसकी एज है। ये हमारी आपकी कितनी एज है? 35-36 साल मेरी एज है। ये हमारी फूलन देवी है। कौन सी देवी है? फूलन देवी। देवी है बाजी। इसको मैं तो बाजी कमा, बेटा कमा, पहले मैंने क्लियर कर दियो। तुसी जो मर्जी, आंटी कमा, अम्मा जी कमा, खाला जी कमा, की कमा? जो मर्जी कह दो। मैं तो बेटा कह देनी है, मेरे मुंह पे ज्यादा सूट करेगा है, मैंने समझ आ जावे बेटा। कोई नहीं, बेटा कह रहे तो वजन चुक दे, तो वजन ला दे तो खलियां पै जानियां। तुसी बेटा कह रहे हो तो बचपना वापस आ जाएगा। तू बैग ला दे तो खलियां पै जानियां ने। ला दे ला दे। ऐ ते कसम ही चुकदी होगी तो खलियां पै जानियां होंगियां। नहीं जी, ये तो वेट कितना है कि 15-20 किलो वेट। थक के बाहर से बड़ी दूर से थक के आ रही है, उठा ले उसको। हाँ मेरी नहीं, ये देखिए, मैं इसको उठा भी लेता हूँ। ये देखें। या अल्लाह, ये क्या कुछ देखने को मिल रहा है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 12 साल हो गए हमारी शादी को। वजन से आप पीछे ही ना गिर जाना तो उतार दे बस। इतने भी, इतना भी टैडी बियर नहीं है ये। ਇਹੋ ਜਿਹੇ टैडी बियर ना 6-6 हज़ार ਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं है तो लाख रुपए का भी नहीं मिलेगा, बोलने वाला डैडी बेरेगा। अच्छा, कितनी देर हो गई आपकी शादी? 12 साल हो गए शादी को तकरीबन। लव मैरिज हुई है? हाँ, लब के। नहीं नहीं, लब के तो होई है, ਉਹ तो ਮੈਨੂੰ नजर आ रही है बड़ी दूर किसे अलमारी थले होनी है, उधरों ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ना बस ऐसे समझ लो कि ਇਹਨੂੰ बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि मैंने इन्ना जिन्ना फार्मी मुर्गी चाहिए है, वो अल्लाह ने फार्मी मुर्गी, वो अल्लाह ने आपको देसी चूजा मिल गया। देसी जूता देसी जूता मिल गया। ये फार्मी तो नहीं, तो देसी हो गया। देसी क्या, बड़ा ख़तरनाक चूजा है, दुनिया की हर नेमत खा जाता है। ठीक है, वो साइज इस तरह से पता लग रहा है मगर इस तरह से नहीं पता लग रहा। वो लगता नहीं ना है, वो फैल रही है। लेकिन ऐत की शबरात पे इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, मैं इसकी नाक में फीता दे के चला दूंगा, वो बम फट जाएगा। मेरा काका खुराक भी खा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं कि क्या मतलब इतने साल हो गए हैं शादी को, ज़िंदगी किस तरह से गुजरी है? बहुत अच्छी, यकीन करें, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इतना बड़ा फ़ोन पकड़ा हुआ है, हाथ ही ना थक जाए। माशाल्लाह, नहीं थकते। आपने साइज से बड़ा तो फ़ोन पकड़ा हुआ है। अब अब मैं करने में मसला नहीं होता नहीं जी, है? हस्बैंड बड़ा, फोन बड़ा, पकड़ा दे, हस्बैंड को पकड़ा दे, हाथ थक जाने ने। नहीं थकते। अच्छा, ये मतलब मुझे बताएं कि पसंद की शादी की घर वाले मान के सारे ओके थे सारे? घर वाले जो है तकरीबन नहीं माने थे, मुझे खुद ही जाके शादी करनी पड़ी। मैं 1 मैन दूल्हा था और मेरी पूरी बारात 1 मैन पे थी। 1 मैन शो और हाफ मैन गर्ल।
हाफ से भी हाफ कर लें। हाफ गर्ल से भी हाफ गर्ल लगा लो। तो मैंने फिर अपनी वाइफ को लिया, अकेले ने गोद में उठाया, गाड़ी में बिठाया और लेके निकल गया। कोशिश मेरी ये थी रावी में फेंक दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं अली वापस ले जा घर। गाड़ी कौन सी थी? वो जो छोटी डिंकी होती है रिमोट वाली। अच्छा, मुझे ये कहती है कि मुझे भी गाड़ी लेके दो। आप शॉपर में भी डाल लेते तो ओके था। छोटा सा एक बॉक्स पकड़ लेते। नहीं, शॉपर में क्या डालना इसे, बस समझ लो कि मैं बड़ी इसको मैंने ना संभाल के रखा हुआ है, जैसे एक बारबी डॉल नहीं होती ऐसे संभाल के रखा हुआ है। मेरी कोई डॉल ने खाना ज़्यादा खा वाइफ वाली, आप यकीन करें वाइफ वाली फीलिंग ही नहीं है मेरे में, फीलिंग्स नहीं है मेरे ध्यान में। बस यही है कि मैं घर जाऊँगा काम पे से तो मेरा बारबी डॉल, मेरा भोलू घर में खाना पका रहा हो। तो ये भोलू जब खाना बना रहा होता है तो खतरा नहीं होता? चूल्हा ज़ाहिर है जल रहा होता है, छोटे बच्चियां तो ऐसे दूर रखने। वो बच्चा नहीं गा एन जिन्नी मर्जी गैस होवे, गैस खत्म हो जाएगी होते वापस आ जाएगी जिंदा बाहर, क्योंकि मैंने पता है कि एन नहीं के जा सकते। परेशानियाँ क्या क्या होती हैं इस बबलू के साथ? बबलू के साथ परेशानी कोई भी नहीं है, खुशियाँ ही खुशियाँ बबलू के साथ, क्योंकि बबलू तंग करता ही नहीं है। बबलू जो है रात के टाइम खाता है, इसकी खुराक बता दूं, सुबह के टाइम इसका नाश्ता जो है वो है सिरी पावे कुलचे, दोपहर को बॉम पाए और चिप्स और बोतल। बबलू शक्लें बना रहा है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। आप पूछ रहे हैं। सुबह सीरी बाय और नान, अच्छा और दोपहर को कोक और चिप्स, अच्छा। और शाम को रात को मछली का मैं ऑर्डर दे देती हूँ। अब आप हिसाब लगाएं, ये बबलू की खुराक है, आम लड़की की खुराक नहीं है जो ये इसकी है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे अफोर्ड करते हैं? बस करना पड़ता है इसके लिए कि इसकी मैं ख्वाहिश पूरी करूं, और 12 साल से अल्लाह करवा रहा है, और यानी कि मैं कर देता हूं जो उसका दिल करता है। ये नहीं कि रोज़ मछली मांगती है, हफ्ते में 1-2 मछली खा लेती है, और मैं कहता हूँ उसकी ख्वाहिशात पूरी रहें। पता क्या, मैं कपड़े वगैरह धो रही हूँ, बर्तन वगैरह धो रही हूँ, कभी डर नहीं लगता विच ही ना जा पाए? मेरी कोशिश होती मैंने धक्का दे दिया मशीन दे विच, लेकिन मैं कहता नहीं नहीं फिर भी बाहर आ ही जाना है। मैंने भी नहीं पता नहीं नाले चो निकल जा। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ बरसात में पानी खलो जाए ना सड़कों के उत्ते, तो मेरी कोशिश होती मोटरसाइकिल देखदा कि पानी चले चली जाएगी। तो बाइक पे भी आगे टैंकी पे बिठा के लेके जाते होंगे। मेरी ख्वाहिश बड़ी है 2 पौनियाँ करा के बिठा के लेके जावा, लेकिन ऐ भी मानती नहीं कि कहती मैंने बीवी वाली फीलिंग्स चाहिए। वो वाइब्स नहीं आती होंगी ना इनको? हाँ बस कहती नहीं मैं अगे नहीं बहना, बच्चे अगे बह जाएंगे मेरे बड़े, ऐ पीछे बैठे की छोटी जी नहीं हाथ पा के इंज करके। कभी किसी ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की? हाँ बहुत से लोगों ने की है, बहुत ज़्यादा की है, लेकिन आज वही लोग जो हैं वो यानी कि हमारे जो है पीछे हैं, मोहब्बत करते हैं हमारे से। वो कहते हैं यार अली यार हमसे माजरत, हमने तेरी वाइफ को ये कुछ कहा, तुझे कहा। लेकिन आज 12 साल के बाद वही लोग घर में भी आते हैं, मिलते भी हैं, इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं उनकी फैमिली। आप डांस बड़ा खूबसूरत करते हैं, ज़रा डांस तो कर दिखा दें। ये इसको, ये मुझे पकड़ा दें, आपको भी नखलियाँ पड़ जाएंगी, ये भी पकड़ा दें मुझे। चले इधर ही कर लें, इधर ही। इसका डांस जो है मेरे साथ वो सबसे बेहतरीन वो ये वाला है। ये वाला डांस करती है मेरे साथ, यानी कि ये क्विट सा डांस है, और इसमें मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। या जब मैंने इसे घुमाना होता है, मैं बिठा के तो घुमा नहीं सकता, फिर मैं खड़ा होता ऐसे करके और इसको ऐसे 2 दफ़ा घुमाता हूँ, या ऐसे हाथ में पकड़ के फिर अपने साथ ऐसे कर लेता हूँ। ये जब आपको मारती होंगी इनका ज़्यादा हाथ मुंह तक तो आता ही नहीं होगा। कहाँ ये देखिए, बबलू हाथ ऊपर करना, आप सीधे करना। हाँ उछल के नहीं। ये ऐसी है मेरे साथ। कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को जो आपको देख रहे हैं इस टाइम? ज़िंदगी में कुछ ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स भी चल रही होंगी, माशी तंगियाँ भी होंगी, इस तरह के मामलात भी होंगे। ज़ाहिर है बेटियाँ हैं, बीवी, छोटी सी बीवी है, क्यूट सी, क्या मामलात है? हाँ ये ज़रूर है कि मैंने 12 सालों में कभी किसी को कुछ कहा नहीं है, ना आज तक मैंने ऐसी बात की है, और अपने घर को लेकर चलता रहा। लेकिन अब मैं कि थोड़े से किसी के कर्जे के नीचे आ गया हूँ, किसी की ज़मानत वगैरह दी थी, किसी के मामलात ऐसे थे कि कर्जे के नीचे आ गया हूँ। मछलियाँ खिला खिला के तो नहीं ना आए हैं? नहीं वो तो मेहनत करके हम ले ही आते थे, और ये कौन सा रोज़ खाती थी। लेकिन कुछ कर्जा किसी की ज़मानत दी थी, वो कोई 8-10 लाख के नीचे आया एकदम मैं, तो अपसेट हो गया। तो इसलिए मुझे यानी कि अपने अच्छे दोस्तों से यानी कि मेरी गुजारिश है कि थोड़ी हेल्प की जाए, जिससे ये है कि मैं ये कर्जा वगैरह उतार के दोबारा अपनी रूटीन में आ जाऊँ। बस इन्हों का मुँह ना वेखो, बबलू का वेख लवो। बबलू का वेख के थोड़ी नज़र करम आप लोगों की इनको चाहिए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले ये एक दूसरे को गाना सुनाएंगे, और उसके साथ आप लोग को हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक दूसरे को गाना सुनाएंगे। बैठ जाए आप, बैठ जाए बबलू के कदमों में। हाँ ये जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, है हम नवा।